ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। अमेरिका के अंदर ट्रंप के सरेंडर को लेकर के बगावत दिखाई दे रही है। ईरान की किन किन शर्तों के ऊपर जीत हुई है और इस खबर के अंदर डील होने वाली है और अगले 24 घंटे में डील होने वाली है। यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त में जो निकल करके सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, यह ब्रेकिंग अल जजीरा ने तस्नीम न्यूज के हवाले से ब्रेक की है। यानी ईरान उसने कहीं ना कहीं हरी झंडी दे दी है, ईरान सहमत हो गया है, डील हो रही है यह कहा जा रहा है। हालांकि हो जाएगी तब आप मानना, लेकिन डील किन किन शर्तों पर हो रही है और ईरान की कौन कौन सी शर्तें मानी गई हैं और उन शर्तों को लेकर के अमेरिका में बगावत, अमेरिका में गुस्सा, अमेरिका में डेमोक्रेट तो छोड़ दीजिए, रिपब्लिकन पार्टी के सांसद, उनका रुख क्या है वो आपको बताने जा रहा हूं। और दो बड़े टॉपिक, दो बड़ी चीजें जो हर आदमी के जहन में है कि भैया ये बताओ होर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा, उसका जवाब आपको देने जा रहा हूं। और उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा, ईरान उस पर सहमत हुआ है या नहीं सहमत हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, आपको अल जजीरा की ब्रेकिंग दिखाने से पहले आपको यह बता दूं कि एक्सियोस ने, एक्सियोस यानी अमेरिकी जो समाचार एजेंसी, और उसमें वो यूं मान करके चलिए कि ट्रंप बाबू जो कहते हैं वो वहां पर एक्सियोस की तरफ से कह दिया जाता है। एक्सियोस एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का मुखपत्र माना जाता है और इजराइल के समर्थन वाला एक्सियोस वो 60 दिनों के लिए एक प्रपोजल बता रहा है कि ट्रंप बाबू ने हमें फोन करके कहा है कि 60 दिनों के लिए एक प्रपोजल तैयार हो गया है और 60 दिन का पहले पूरी तरह से युद्ध विराम होगा और उसके बाद में 60 दिन का एक मसौदा वो तैयार कर दिया गया है। ये जो खबर सामने आ रही है और अगले 24 घंटे वो बहुत अहम है। अगले 24 घंटों में तय हो पाएगा कि ये डील हो रही है, डील नहीं हो गई, युद्ध होगा, अटैक होगा, दोबारा से हमला होगा, क्या होगा, वो अगले 24 घंटे में तय होने जा रहा है। इस वक्त में मैं एक्सियोस न्यूज से शुरुआत नहीं कर रहा हूं, बल्कि अल जजीरा की एक खबर से, उससे मैं शुरुआत कर रहा हूं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अल जजीरा की एक ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी कुछ देर पहले आई है और इसमें कहा गया है कि ईरान ने कहा है कि संभावित समझौता विज्ञापन एमओयू में सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने की बात शामिल है। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में राहत और युद्ध विराम जैसे मुद्दे भी प्रस्ताव में शामिल रहे हैं। यह तस्नीम न्यूज के हवाले से अल जजीरा ने एक रिपोर्ट की है, यानी यहां आप कुछ विश्वास कर सकते हैं, यहां इसको थोड़ा भरोसे के साथ में देखा जा सकता है। बाकी एक्सियोस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यह कहा जा रहा है कि एक एमओयू बनाया गया है, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई हैं, अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। लेकिन इसमें ईरान ने कहा है कि हमारे जो तेल के ऊपर आपने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उनको आप खोलेंगे, होर्मुज को तो खोलेंगे हम, लेकिन आपको हमारा तेल, उसके ऊपर जो सैंक्शंस है उसको खोलना पड़ेगा। ये एक तरीके से आप यूं कहिए कि अमेरिका अगर तैयार हो जाता है तो भारत का संकट अपने आप में खत्म हो जाएगा। हमें अब रसिया से ताकत दिखानी चाहिए, रसिया से तेल खरीदना चाहिए और उसके साथ साथ फिर ईरान से तेल खरीदना चाहिए। भारत में तेल का जो संकट है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तेल को लेकर के हाहाकार मच रहा है और पूरी दुनिया तेल को लेकर के एनर्जी सेक्टर में जैसे क्राइसिस का सामना कर रही है, अगर ईरान को उसका तेल फ्री मार्केट में बेचने को मिल जाता है तो साहब ईरान इतना तेल बेच देगा, इतना तेल बेच देगा कि वो तेल से ही अपने देश को दोबारा से खड़ा कर सकता है। तो जो रिपोर्ट इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है उसके हिसाब से तेल को लेकर के भी ईरान ने अपना जो है वो एक तरीके से आप यूं कहिए वीटो लगा दिया है कि तेल हमारा वो सैंक्शंस फ्री होगा, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
अब दो तीन चीजें समझिए कि क्या कुछ जो है वो कहा गया है और किस तरीके से जो है पूरा ये मामला चल रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि इसमें आधा सच और आधा झूठ, आधा प्रोपेगेंडा और आधी खबर, इसको आप ऐसे मान करके चलिए। एक्सियोस की रिपोर्ट के हिसाब से ईरान ने और अमेरिका के बीच में 60 दिन का सीज फायर, उस पर लगभग वो दोनों सहमत हो गए हैं, ईरान और अमेरिका, और इसके तहत होर्मुज फिर से खोला जाएगा। ईरान अपना यूरेनियम प्रोग्राम वो छोड़ देगा। ये एक्सियोस की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने बताया कि किन किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ में उनकी बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से जानकारी दी है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, उनकी तरफ से कहा गया कि हम भी मदद के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनका बयान आया है और शहबाज शरीफ ने कहा है कि साहब, अमेरिका अगर ये करता है तो अमेरिका की बड़ी भल मानस होगा कि अमेरिका अगर इस तरीके से कर लेता। यानी तारीफ के पुल बांध रहे हैं शहबाज शरीफ, और वो जानते हैं कि भाई तारीफ लेंगे तो शायद ये डील डन हो जाए और ट्रंप को किसी तरीके से खुशामद करके ही डील करवानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान झुकने वाला नहीं है। तो मक्खन लगाया जा रहा है इस वक्त में ट्रंप के मुंह पर कि साहब आप ये मक्खन चाटो, फिसल जाओ, मचल जाओ। वो सामने वाला आदमी जो है, वो सामने वाला आदमी बड़ा टाइट है, उसको नहीं तोड़ पाओगे तुम, उसको नहीं झुका पाओगे तुम, इसीलिए खुद ही मक्खन खाओ और खुद ही मक्खन पर फिसल जाओ। कुल मिलाकर के तो कहानी ये है। लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन, एक्सियोस की रिपोर्ट में जो कहा जा रहा है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम का जो प्रोग्राम है उसको बंद कर देगा, छोड़ देगा, इस पर अभी डाउट रख करके चलिए आप। ईरान ये तो जरूर कह सकता है, जहां तक मैं इस पूरे युद्ध को देख रहा हूं, ईरान ये तो जरूर कह सकता है कि हम अपना परमाणु बम नहीं बनाएंगे और इस बात को हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं। यहां तक ईरान तैयार हो जाएगा। लेकिन अपना एनरिच्ड यूरेनियम ईरान किसी दूसरे देश को दे दे, कहीं और रख दे, या नष्ट कर दे, या अमेरिका को दे दे, यह फिलहाल संभव नहीं दिखाई देता है। खबर देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में बड़ा समझौता होने की खबर है। एक्सियोस न्यूज के मुताबिक दोनों देश 60 दिनों के युद्ध विराम के समझौते के बेहद करीब हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समझौते के तहत होर्मुज को फिर से खोला जाएगा ताकि जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके। ईरान इस दौरान होर्मुज में लगाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने पर सहमत हो सकता है। इसके बदले में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी रोक में ढील देगा और कुछ प्रतिबंधों में राहत देकर के ईरान को खुल करके तेल बेचने की इजाजत दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित समझौते में ईरान यह भी वादा करेगा कि वह कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही यूरेनियम एनरिच्ड प्रोग्राम को सीमित करने और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को हटाने पर भी बातचीत होगी। ईरान यह कह रहा है कि पहले आप हमारे तेल पर सैंक्शंस हटाएंगे। ये ईरान का एक नया पहलू इस वक्त में दिखाई दे रहा है। हमारे तेल पर आप सैंक्शंस हटाएंगे, वहां पर प्रतिबंध नहीं होंगे। यूरेनियम पर हम फिर आपसे 60 दिनों के बाद में बात करेंगे, यानी जो दूसरे दौर की बातचीत होगी उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक्सियोस लिख रहा है कि साहब अभी बात हो गई। अभी मुझे लगता है कि नहीं, ईरान तैयार होगा। ये अमेरिका की तरफ से प्रेशर बिल्डिंग की टैक्टिक्स है। अब देखिए, ये जिस तरीके से हो रहा है, इसके बाद में अमेरिका में उनका विरोध भी हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई अगर यही करना था तो इतने दिनों तक क्यों जबरन जो है वो पूरी दुनिया को, अमेरिका को युद्ध में धकेला गया। खबर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। अमेरिकी सांसद का ट्रंप पर तंज, कहा समझौता करना था तो युद्ध क्यों किया। अमेरिका में ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर के राजनीतिक बहस तेज हो गई है। रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम ने राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर समझौता, आखिर में समझौता ही करना था तो फिर युद्ध क्यों शुरू किया गया। किसने कहा? ये रिपब्लिकन सांसद ने, यानी ट्रंप की अपनी पार्टी के सांसद। और ये लिंडसे ग्राहम जो है वो एक तरीके से है सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन, बाकी ये है पूरी तरह से इजरायली। यूं मान करके चलिए। इनके बारे में कहा जाता है ये पीट हेगसेथ, अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसी लॉबी है,
जो पूरी तरह से इजराइल के लिए काम करती है। यानी कि कहने के लिए इनकी चमड़ी जो है वो सिर्फ अमेरिकन है और बाकी इनका दिल धड़कता है वो इजराइल के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक प्रेशर लीक करने की भी जो है कोशिश हो रही है कि भाई जिस तरीके से माहौल बन गया है तो ऐसे में ट्रंप से कहा जाए कि आप ये डील मत करिए। रिपब्लिकन नेता ने ट्रंप से ईरान से डील ठुकराने की अपील की है। अमेरिका में ईरान के साथ संभावित समझौते को लेकर के विरोध बढ़ता जा रहा है। रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज ने कहा है कि वे अमेरिका और ईरान के बीच सामने आ रही डील की शर्तों को लेकर के गहरी चिंता में है। टेड क्रूज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर हमला करने का फैसला उनके दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा फैसला था और इससे अमेरिका को बड़ी सैन्य सफलता मिली थी। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस युद्ध का नतीजा यह होता है कि ईरान की मौजूदा सरकार और मजबूत हो जाए, उसे अरबों डॉलर मिले और वह यूरेनियम संवर्धन जारी रखे और परमाणु हथियार बनाने की क्षमता बनाए रखे, तो यह अमेरिका के लिए बड़ी गलती होगी। ये सारे लोग जो है वो हुआ हुआ कर रहे हैं, सारे के सारे, और ये रिपब्लिकन्स हैं। आप सोचिए ट्रंप पार्टी के लोग वो किसकी भाषा बोल रहे हैं? इजराइल की भाषा बोल रहे हैं। और यही सेम भाषा वो इजराइल की तरफ से भी जताई गई है। वो भी यही बात कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है, युद्ध जो है वो नहीं रोकना चाहिए और इसको पैसे मिल जाएंगे ईरान को और ईरान कल को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। अमेरिका के लिए ईरान खतरा नहीं है, इजराइल के लिए जरूर है। और इजराइल को डर लग रहा है कि भैया ये क्या करके जा रहे हो तुम, ये तुम बीच में छोड़ करके जा रहे हो, ये बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत ताकतवर हो जाएगा, ये मसल देगा तुमको, निचोड़ देगा हमको। इस तरह की बातें कही जा रही है। सुनिए इजराइल क्या कह रहा है। अमेरिका ईरान समझौते से इजराइल चिंतित है। अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौते को लेकर के इजराइल में चिंता बढ़ गई है। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि सामने आ रही यह डील खराब है। इजरायली चैनल 12 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी का मानना है कि इस समझौते से ईरान को यह संदेश जाएगा कि वह होर्मुज का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए हथियार की तरह कर सकता है। अधिकारी ने कहा कि यह तरीका परमाणु हथियार जितना प्रभावी साबित हो सकता है। यह इस वक्त में इजराइल के पेट में दर्द हो रहा है और इजराइल परेशान है। इजराइल की आत्मा एक तरीके से कहिए कांप रही है और इसीलिए इजराइल का सरकारी चैनल, आप कह लीजिए चैनल 12 को, और चैनल 12 के जरिए यह कहा गया है कि साहब ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, ये मत करिए ट्रंप बाबू। जैसे जब कोई बहुत बड़ा तुर्रम खा जब गिरता है ना, तो उसके जो आसपास के लोग होते हैं उनको लगता है कि ये तो गया, इसका तो कुछ नहीं जाएगा, ये तो फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कर लेगा, लेकिन हमारा क्या होगा जो हम इनके टुकड़ों पर पल रहे थे। आपने देखा होगा कोई बड़ा विलेन हिंदी पिक्चर के अंदर जब वो मरता है तो उसके जो आसपास के लोग हैं सबसे पहले वो भागने लगते हैं, वो रोने लगते हैं। एक कहावत कही जाती है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे छोड़ करके भागते हैं, और वही हो रहा है। ईरान निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी पावर बन गया है और ईरान जिस तरीके से पावरफुल बन करके सामने आ रहा है, चिंता इस वक्त में वो इजराइल के अंदर है कि उसका क्या होगा। इस बात को लेकर के चिंता है कि भैया यूएई को, सऊदी को जिस तरीके से हमने प्रॉक्सी के तरीके से इस्तेमाल किया, अब यूएई और सऊदी इनकी हिम्मत नहीं रहेगी कि वो ईरान के सामने कुछ बोल पाए और ईरान इस पूरे रीजन के अंदर बहुत पावरफुल एक देश बन जाएगा। और उसका अगर तेल आप खोल देंगे तो भैया वो तेल नहीं खोलेगा, वो तिजोरी एक तरीके से भरने का रास्ता खुल रहा है। तेल का रास्ता खुला और ईरान को फिर कुछ नहीं चाहिए। ईरान इतना तेल पैदा करेगा, आप सोचिए वहां की कंपनी, वहां के लोग, वहां की रिफाइनरीज किस तरीके से काम करेगी। 24 घंटे जिस मोड में वो लोग काम करेंगे, उनको पता है इस बात का कि अभी जो ये डील होगी पता नहीं कब तक होगी और कब तक चलेगी। डील हो जाएगी तो ये डील नवंबर तक है, ये डील जो है वो अगले साल फरवरी मार्च तक है। ये इंपॉर्टेंट है साहब, और ये मैं आज कह रहा हूं, इस बात को आप लिख करके रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि
अपने मिड टर्म इलेक्शन खत्म होने के बाद में फिर से कुछ न कुछ करे। और अभी ये डील होगी तो आज संडे को मैं एक खबर आपको बता रहा हूं, तो कम से कम ये सोमवार तक अगले 24 घंटे और इसी तरीके का पॉजिटिव माहौल बना करके रखेंगे। डील हो या ना हो, लेकिन सोमवार को पैसा जरूर कमा लें। ये इतने छोटे इतने हल्के आदमी हैं कि 2 घंटे पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसके ऊपर इनकी नीयत रहती है। ये क्या इतिहास में नाम कमाएंगे, क्या इतिहास बनाएंगे। इतिहास बनाने वाले आदमी 2 घंटों को कुछ नहीं मानते हैं, 2 दिनों को कुछ नहीं मानते हैं, 2 साल को भी कुछ नहीं मानते हैं, यहां तक कि 20 साल भी अगर आप देखें तो इतिहास में कोई बहुत बड़ा जो है वो वक्त नहीं होता है। 20 साल भी अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे 200 सालों का, 400 सालों का, तो 20 साल का वक्त भी छोटा लगने लगता है। और आप 2 दिन के ऊपर जो है वो अपनी सारी रणनीति बनाते हैं। आपसे छोटा और आपसे हल्का आदमी कौन होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। पाकिस्तानी पीएम ने ट्रंप की तारीफ की है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ट्रंप की शांति कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए असाधारण प्रयास किया है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर बताया कि ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, यूएई, जॉर्डन, पाकिस्तान के अन्य नेताओं के साथ में एक महत्वपूर्ण फोन कॉल की है। उन्होंने कहा है कि इस बातचीत में पाकिस्तान की ओर से सेना प्रमुख आसिम मुनीर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरी ईमानदारी के साथ में शांति कोशिशें जारी रखेगा और उम्मीद है कि अगली दौर की वार्ता जल्द ही पाकिस्तान में हो सकती है। मुझे पाकिस्तान को लेकर के, हालांकि ये बात इस खबर में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा इस बात को, पाकिस्तान को लेकर के बहुत बार तरस आता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आप सोचिए, उनके फील्ड मार्शल को लेकर के इस तरीके से नाम लेते हैं कि जैसे पता नहीं क्या है। अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी साहब कल को कुछ बात कहें और उसमें वो कहें कि हमने बात कर ली है और इसमें अमित शाह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमित शाह यानी मोदी के राइट हैंड आदमी, और अमित शाह एक संवैधानिक पोस्ट पर है, लेकिन अगर तब भी वो इस बात को कहते हैं, इस बात को हल्के तौर पर देखा जाएगा। और जबकि आसिम मुनीर कोई सरकार में संवैधानिक पोस्ट पर नहीं है, वो सेना में है, फील्ड मार्शल है, लेकिन उनका नाम ऐसे लेना पड़ता है कि जैसे बस क्या ही कहे। तो यहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई कतर के साथ में, यूएई के साथ में, मिस्र के साथ में, तुर्की के साथ में बात हुई है, और बात करके फोन करके जो है वो ट्रंप ने पूरा माहौल तैयार किया है। यानी वो बता रहे हैं कि भाई हम अकेला क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, सब लोगों के साथ में बात हुई है। ट्रंप का ये पोस्ट आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है और इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कई बातें कही है, सुनिए जरा। ट्रंप ने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट में ट्रंप देखिए बड़ी लंबी चौड़ी बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं व्हाइट हाउस में मौजूद हूं और यहां पर सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान से, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के मोहम्मद बिन जायद अल नहान, उनसे बात हुई है, कतर के खलीफा, उनसे बात हुई है, प्रधानमंत्री से बात हुई है। सबका नाम जो उन्होंने लिखा है और पूरा पूरा नाम लिखा है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम लिखा है, तुर्की के राष्ट्रपति का नाम एर्दोगन का नाम लिखा है, मिस्र के राष्ट्रपति का नाम लिखा है, जॉर्डन के राजा उनका भी नाम लिखा है, बहरीन के राजा, पूरा पूरा नाम लिख रहे हैं, देखिए आप ये। और इसके साथ में वो कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान के इस्लामिक गणराज्य और सूचीबद्ध विभिन्न अन्य देशों के लिए अंतिम रूप देने के अधीन समझौते पर बड़े पैमाने पर बातचीत हुई है। और इसके अलावा मेरी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू से भी बात हुई है, जो बहुत ही अच्छी रही है, और डील के आखिरी पहलुओं और डिटेल्स पर अभी बात हो रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। एग्रीमेंट्स के कई दूसरे एलिमेंट्स के अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट भी खोला जाएगा, और इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी सांसें फूल गई ट्रंप का ये ट्वीट पढ़ने में। साहब देखिए, मतलब पूरा पूरा नाम लिख करके, मिस्र के राजा, बहरीन के राजा, फिर कतर के प्रधानमंत्री, मतलब सब कुछ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखा। गजब आदमी है ये। आप सोचिए कि 15 देशों का नाम लिख रहे हैं ये, वरना एक सिंपल शॉर्ट में कहा जा सकता था कि ईरान में बात हुई है, अरब देशों में बात हुई है, और उधर पाकिस्तान के साथ में भी बात हुई है, सबके साथ बात हुई है, और हमने डील तकरीबन तय कर ली है, और जो भी डील के अंदर बातचीत हुई है वो जल्द ही आपके सामने रखें। इतनी बात कही जा सकती थी,
लेकिन ये पूरी तरह से डिप्लोमेट्स बने हुए हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिप्लोमेट की भाषा में इस वक्त में नजर आ रहे हैं, और ये वही शख्स है जो बास्टर्ड कह करके ट्वीट करते थे। तो ईरान ने देखिए कितना बदल दिया है इनको, कितना सजा दिया है, कितना संवार दिया है, कितना शरीफ बना दिया है इनको, कितना सभ्य बना दिया है, और किस तरीके से कितनी सभ्यता के साथ में सबका नाम लिख करके कि सबको सम्मान देते हुए। और ईरान के बारे में भी देखिए क्या लिखा है, ईरान के बारे में लिखा है कि ईरान के इस्लामी गणराज्य, सब कुछ जो है वो कितना कूल कूल लग रहा है, कितना मीठा मीठा जो है वो महसूस हो रहा है। तो खैर उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे और जल्द से जल्द ये डील हो और किसी तरीके से दुनिया इस संकट से बाहर आए, जिस संकट की शुरुआत एक तरीके से अमेरिका ने 28 फरवरी को उस युद्ध के साथ की थी। इसको कहने में कोई दो राय नहीं होना चाहिए, और ये हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर हमें मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।